हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में टॉपिक करते हैं कोफैक्टर्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। सो मैंने आपको बताया एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, बट ज़्यादातर एंजाइम्स को एक नॉन प्रोटीन पोर्शन भी चाहिए होता है अपने साथ काम करने के लिए। नॉन प्रोटीन पोर्शन भी चाहिए होता है, तो एंजाइम एक्टिविटी के लिए प्रोटीन पोर्शन भी चाहिए और ज़्यादातर एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन पोर्शन भी चाहिए। जब ये दोनों होंगे तो ही एंजाइम एक्टिव एंजाइम होगा, और इस एक्टिव एंजाइम को होलो एंजाइम बोलते हैं। प्रोटीन पोर्शन को एपो एंजाइम बोलते हैं। नॉन प्रोटीन पोर्शन अगर तो प्रोटीन पोर्शन से सेपरेट हो सकता है, नॉन प्रोटीन पोर्शन अगर तो प्रोटीन पोर्शन से सेपरेट हो सकता है, मतलब सेपरेट भी हो सकता है और ज्वाइन भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे कोफैक्टर। लेकिन अगर ये नॉन प्रोटीन पोर्शन से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता, बड़े ही टाइट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ उसके साथ जॉइंड है, तो इसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, अब ये जो कोफैक्टर है, ये दो तरह का हो सकता है। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक मतलब मेटल होगा। ओके, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक नहीं होता, ये इनऑर्गेनिक ही होता है और मोस्टली ये मेटल ही होता है। ओके, तो कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप सिर्फ इनऑर्गेनिक ही होता है। अब अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक है तो उसका नाम हो जाता है कोएंजाइम। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक है तो उसको कहते हैं कोएंजाइम। अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है तो सेम नेम यूज करते हैं, कोफैक्टर। आई रिपीट, जनरल नेम हमने कोफैक्टर लिया। अगर एक ऑर्गेनिक है तो इसको कोएंजाइम बोलेंगे, अगर ये इनऑर्गेनिक है तो इसको कोफैक्टर ही बोलेंगे। सो क्या मैं कह सकती हूँ कि सारे कोएंजाइम कोफैक्टर्स ही होते हैं? ऑल कोएंजाइम्स आर कोफैक्टर्स। और क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेटल को फैक्टर तो होते हैं, बट उनको कभी कोएंजाइम नहीं कह सकते। सो मेटल्स आर कोफैक्टर्स, मेटल्स आर कोफैक्टर्स बट नॉट कोएंजाइम्स, बट नॉट कोएंजाइम्स। ओके, अब जो मेटल है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, मेटल एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, और मेटल कोफैक्टर भी हो सकता है। ओके, अगर मेटल कोफैक्टर है तो जो एंजाइम जो एंजाइम मेटल को कोफैक्टर के जैसे यूज कर रहा है, उस एंजाइम को बोलते हैं मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। अगर कोई एंजाइम मेटल को प्रोस्थेटिक ग्रुप के जैसे यूज कर रहा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह यूज कर रहा है, तो उसको कहते हैं मेटालो एंजाइम। देखो, नाम ही बहुत क्लियर है। मेटल एक्टिवेटेड मतलब जब मेटल आएगा तो ये एंजाइम एक्टिवेटेड होगा। मतलब मेटल जॉइंट भी हो सकता है और सेपरेटेड भी हो सकता है, मतलब ये कोफैक्टर है। ऑन द अदर हैंड मेटालो एंजाइम मतलब मेटल हमेशा एंजाइम के अंदर है। मेटालो एंजाइम तो मतलब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये हमेशा जॉइंड ही है, ये कभी सेपरेटेड नहीं हो सकता। ओके, अब हम कोएंजाइम्स की एग्जांपल्स करते हैं। कोएंजाइम्स की एग्जांपल्स, एक एग्जांपल है लाइपोइक एसिड इज अ कोएंजाइम।
फिर लिखो वाइटामिन्स। वाइटामिन्स कोएंजाइम की जैसे काम करते हैं और सारे के सारे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कोएंजाइम्स होते हैं, दैट इज बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स and vitamin C. All water soluble vitamins are coenzymes, that is B complex and C. लेकिन विटामिन के एक ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि कोएंजाइम एक्ट करता है। सो आई रिपीट, विटामिन के इज द ओनली फैट सॉल्युबल विटामिन विच एक्ट एज कोएंजाइम, राइट। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोटाइड्स भी कोएंजाइम के जैसे काम कर सकते हैं। वो कौन से हैं? NAD, NADP, FMN, FAD। ओके, सो ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कोएंजाइम्स एक्ट करती है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि लाइपोइक एसिड कोएंजाइम तो है लेकिन विटामिन नहीं है? So, I repeat, lipoic acid is a coenzyme, but not a vitamin, okay. Next is, there are two nucleotides, SAM and PAPS. There are two nucleotides, SAM, PAPS. SAM is S-adenosylmethionine, which is a methyl donor. PAPS is phosphoadenosyl phosphosulfate, which is a सल्फेट डोनर। ओके, तो सैम मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है, पैप्स सल्फेट ग्रुप को डोनेट करता है, बट ये किसी एंजाइम की हेल्प नहीं कर रहे, ये दोनों किसी ग्रुप को डोनेट कर रहे हैं। ओके, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सैम एंड पैप्स आर न्यूक्लियोटाइड्स? मैंने आपको बताया ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे आर न्यूक्लियोटाइड्स बट नॉट कोएंजाइम्स। कोएंजाइम मतलब एंजाइम की हेल्प करता है, बट यहाँ पे सैम और पैप्स कोएंजाइम्स की तरह नहीं एक्ट करते, वो डोनर्स हैं। तो मुझे ये बताओ कौन से न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं? वो है NAD, NADP, FMN, FAD are nucleotides which act as coenzyme, but SAM and PAPS are nucleotides but not coenzymes. Okay? तो ये चीज़, ये वर्ड सारे आपको बहुत क्लियर होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तब MCQs में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, सो यू शुड बी वेरी क्लियर। देन राइट डाउन, कॉपर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द ऑक्सीडेजेस। कॉपर सारे ऑक्सीडेजेस को चाहिए। एग्जाम्पल लिखते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो कि ETC में चाहिए है, टायरोसिनेज जो टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करता है, देन लाइसाइल ऑक्सीडेज जो कोलेजन की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में होता है, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज। तो ये सारे ऑक्सीडेजेस हैं जिनको कॉपर चाहिए। और एक एंजाइम है साइटोप्लाज्मिक SOD। SOD इज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ओके, साइटोप्लाज्मिक SOD को भी कॉपर चाहिए। तो इजी टू लर्न है, C फॉर साइटोप्लाज्म, C फॉर कॉपर। ऑन द अदर हैंड माइटोकॉन्ड्रियल SOD को मैंगनीज चाहिए। इजी टू लर्न,
M for manganese, M for mitochondria. Okay. There are two oxidases which do not require copper. Which do not require copper. मैंने आपको बताया सारे ऑक्सीडेजेस को कॉपर चाहिए है, लेकिन कुछ ऐसे ऑक्सीडेजेस हैं जिनको कॉपर नहीं चाहिए। वो दो हैं, आपको याद करने हैं। xanthine oxidase and sulfite oxidase. They both require molybdenum. इन दोनों को molybdenum चाहिए, कॉपर नहीं चाहिए। ओके, तो याद रखना कहाँ पे मैंगनीज है और कहाँ पे molybdenum है। इस M में कंफ्यूज मत होना। और जब मैंने आपको बताया कि कॉपर ऑक्सीडेजेस को चाहिए, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किसके लिए ये कोफैक्टर है और किसके लिए ये प्रोस्टेटिक ग्रुप है। इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। हम बायोकेमिस्ट्री में PhD नहीं कर रहे। आपको इतना ही करना है, बस सारे ऑक्सीडेजेस को कॉपर चाहिए। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम और मेटालो एंजाइम का मतलब क्या है। ओके, दिस इज इट विद दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।